प्रदेश में कांग्रेस ने 6 नेताओं को जिम्मेदारी दी है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, पार्टी है, नेता को जिम्मेदारी देगी ही। लेकिन भाई साहब, राजनीति में किसको जिम्मेदारी मिली उससे ज्यादा जरूरी होता है कहां जिम्मेदारी मिली। और कांग्रेस ने जो 6 इलाके बांटे हैं उनको देखेंगे तो लगेगा कि राहुल गांधी 2027 का चुनाव अभी से ही कॉपी पेंसिल लेकर जोड़ना शुरू कर दिए। आज पॉलिटिकल थर्मामीटर में एक बार फिर से बात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की करेंगे। देखिए, कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी में संजीव आर्य को जिम्मेदारी दी है, ब्रज में कुणाल चौधरी को, अवध में अब्दुल हन्नान को, प्रयाग में वरुण चौधरी को, बुंदेलखंड में जगदीश चंद्र जांगीर को और पूर्वांचल में अभिषेक दत्त को बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब देखिए, खेल समझिए। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस ने दलित चेहरे को आगे किया है और पश्चिम में दलित वोट के लिए पहले से ही लाइन लगा हुआ है। एक तरफ मायावती है, कह रही हैं यह हमारा पुराना घर है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद, वो कह रहे हैं कि अब नया जमाना है। और कांग्रेस भी वहां दरवाजा खटखटा रही है, भैया थोड़ा हमको भी जगह दीजिए, साइड हटिए। कांग्रेस का दाव साफ है। राहुल गांधी संविधान, आरक्षण, हिस्सेदारी और सामाजिक न्याय की बात लगातार कर रहे हैं। अब उसी राजनीति को जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है। यानी मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों को कांग्रेस हल्के में लेने वाली नहीं है इस बार। अब ब्रज पे आ जाइए, वहां कुणाल चौधरी हैं, जाट राजनीति वाला इलाका, यहां बीजेपी भी है, आरएलडी भी है, किसान राजनीति है और पुराने समीकरण भी हैं। कांग्रेस शायद सोच रही है कि जाट वोट पर किसी एक पार्टी की रजिस्ट्री थोड़ी ही हो गई है, थोड़ा हम भी हाथ मारेंगे। लेकिन असली मजा यहां से शुरू होता है। कांग्रेस का यह पूरा संगठन अगर मजबूत हुआ तो चिंता सिर्फ बीजेपी की नहीं बढ़ेगी, अखिलेश यादव को भी हिसाब लगाना पड़ेगा। अब कहिएगा क्यों? क्योंकि गठबंधन में दोस्ती अपनी जगह होती है, लेकिन सीट बंटवारे के समय दोस्ती को अलग रख दिया जाता है। अगर कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा, वोट बढ़ेगा, जमीन बनेगी, तो 2027 में कांग्रेस अखिलेश यादव के पास जाकर ये नहीं बोलेगी कि भैया जो है दे दीजिएगा, हम उसी में काम चला लेंगे। वो बोलेगी वोट हमारा देखिए, उसके बाद सीट पर बात कीजिए। यही पूरी कहानी का असली ट्विस्ट है। अब अवध पे आते हैं। अवध में अब्दुल हन्नान को जिम्मेदारी मिली है। अवध की कई सीटों पर मुस्लिम वोट महत्वपूर्ण है और अभी मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ जाता है। कांग्रेस चाहेगी कि राहुल गांधी की राष्ट्रीय राजनीति का फायदा यूपी में भी मिले, यानी ऊपर राहुल और अखिलेश हाथ मिलाकर फोटो खिंचवाएंगे और नीचे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता अपना अपना वोट बैंक मजबूत करेंगे। राजनीति में इसे लड़ाई नहीं कहते भाई, इसे प्यार से प्रेशर बनाना कहते हैं। अब पूर्वांचल को देख लीजिए। पूर्वांचल में भी कांग्रेस ने अलग जिम्मेदारी दी है और पूर्वांचल कोई आसान गणित भी नहीं है। एक गांव में यादव मुस्लिम समीकरण है, 10 किलोमीटर आगे बढ़ जाइएगा तो कुर्मी और मौर्य का समीकरण है, फिर कहीं ब्राह्मण और ठाकुर का समीकरण है, कहीं निषाद है, कहीं दलित है। पूरा वोट जो है बटा हुआ है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग समीकरण है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी लंबे समय से यही रही है कि नेता दिख रहे हैं, कार्यकर्ता बूथ पर नहीं दिखते। अब 6 जोन बनाकर पार्टी शायद यही सुधारना चाहती है। मतलब राहुल गांधी समझ गए हैं कि सिर्फ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ नहीं जीता जाएगा, बूथ पर आदमी चाहिए। अब सवाल, क्या कांग्रेस 2027 में अकेले लड़ेगी? अभी ऐसा कहना बहुत जल्दीबाजी होगा, लेकिन तैयारी ऐसी जरूर है कि कांग्रेस गठबंधन में भी रहे तो कमजोर पार्टनर बनकर न रहे। और यही बीजेपी की नजर भी लगी होगी। अगर कांग्रेस मजबूत हो गई
और समाजवादी पार्टी से गठबंधन भी बना रहा तो बीजेपी के लिए मुकाबला मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीट के चक्कर में आपस में उलझ गई तो बीजेपी दूर खड़ी होकर देखेगी और बोलेगी भैया लड़ते रहो, हम तब तक अपना वोट गिन लेते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने 6 नेताओं को जिम्मेदारी दी है, लेकिन इसका संदेश 6 लोगों से भी बहुत बड़ा है। दलित वोट पर नजर, जाट वोट पर नजर, मुस्लिम वोट पर नजर, पूर्वांचल पर नजर और सबसे बड़ी बात 2027 में अखिलेश यादव से दोस्ती भी रखनी है, लेकिन अपनी दुकान भी चलानी है। अब देखना है कि राहुल गांधी के ये 6 मोहरे कांग्रेस का खेल बनाते हैं या यूपी की राजनीति में किसी और का खेल बिगाड़ देते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।